प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी बोधगया ढुंगेश्वरी से निकाली गई भगवान बुद्ध की ज्ञान यात्रा। जिलाधिकारी गया द्वारा दिखाई गई हरी झंडी, शामिल हुए लगभग 8 देश के बौद्ध श्रद्धालु। बुद्ध महोत्सव एवं ज्ञान यात्रा का आयोजन में सहयोग में शामिल नहीं करने पर स्थानीय नेताओं ने जताया प्रशासन से नाराजगी। नमस्कार, आज दिनांक 18 जनवरी के अहले सुबह कड़कड़ाती ठंड एवं घने कोहरा के बीच जिलाधिकारी गया के तत्वावधान में कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं के साथ मंदिर प्रबंधकारिणी समिति बोध गया के द्वारा विगत कई वर्षों से संचालित ज्ञान यात्रा का आयोजन ढुंगेश्वरी पहाड़ी के तलहटी से लेकर भगवान बुद्ध जिन जिन रास्तों पर चले उसी रास्ते पर ज्ञान यात्रा सफलतापूर्वक निकाली गई, जो विभिन्न चिन्हित मार्गों से होते हुए जहां भगवान बुद्ध को माता सुजाता ने खीर खिलाया था, सुजाता गढ़ पहुंचकर पूजा अर्चना किया गया और खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया गया। इस आयोजन में थाईलैंड के अनुयायियों ने भी अपनी ओर से व्यवस्था में सहयोग दिया तथा पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात महाबोधि मंदिर बोध गया में आकर पवित्र बोधि वृक्ष एवं भगवान बुद्ध को पूजा अर्चना किया गया। इस अवसर पर बांग्लादेश मंदिर के प्रमुख भंते कल्याण प्रिय ने भगवान बुद्ध के यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया, इसके साथ ही बीटीएमसी सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने भी अपनी बातों को रखा। ज्ञान यात्रा एवं बुद्ध महोत्सव आयोजन पर जब स्थानीय लोगों से बुद्ध महोत्सव को लेकर किसी बैठक में नहीं शामिल करने या उनकी उपेक्षा करने पर बोध गया नागरिक मंच के अध्यक्ष सुरेश सिंह चंद्रवंशी एवं नगर परिषद बोध गया के सभापति ने भी अपनी उपेक्षा को लेकर प्रशासन से नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया, जिसे सिलसिलेवार ढंग से पूरे वक्तव्य को वीडियो लगाया गया है। पूरी जानकारी के लिए देखें। धन्यवाद। ऐसा है, बुद्ध भगवान ढुंगेश्वरी माउंटेन में मेडिटेशन किया पहले। इतना नेचुरल, ब्यूटीफुल, पीसफुल, क्वाइट है। तो यहाँ से बुद्ध वृक्ष के नीचे जाके सुजाता पायस खीर खाने के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो इसी के परंपरा को आज भारत सरकार, बिहार सरकार, बिहार टूरिज्म, गया एडमिनिस्ट्रेशन, बीटीएमसी द्वारा आज बुद्ध महोत्सव का उद्देश्य में ये मना रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ में पूरा दुनिया से आदमी आके रेस्पेक्ट करके भगवान बुद्ध को और महान भारत को ऋषि मुनि जन्म है। ये जन्म का आज दुनिया में यहाँ से पूरा बिहार से व बोध गया से पूरा दुनिया में भगवान बुद्ध को शांति संदेश फैला गया। डॉक्टर कल्याण प्रिय बांते, इंचार्ज बांग्ला। आज हम फिर से एक बार यहाँ प्रागबोधि ढुंगेश्वरी पहाड़ पर एकत्रित हुए हैं। बोध महोत्सव 2024 के तत्वावधान से हर साल की बात ही बोध महोत्सव के पहले दिन हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं धर्म यात्रा करने के लिए। यहाँ से पैदल चलकर महाबोधि वृक्ष तक हम लोग जाते हैं पैदल। तो आज भी इसी तरह हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारे बोध गया के भिक्षुगण, लामागण, उपासक, उपासिका, गया प्रशासन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम और कई सारे ऑफिसर्स यहाँ से फ्लैग ऑफ करके पैदल अब से थोड़ी देर बाद हम लोग पैदल चलेंगे महाबोधि टेम्पल की ओर। मैं किरण लामा, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर। अच्छा गुरुजी, कितने लोग शामिल हो रहे हैं आज और कहाँ के लोग हैं? सब हमारे यहीं बोध गया के हैं, फिर भी कुछ कहीं विदेशी लोग भी हैं, यात्री लोग जो लोग आए हैं उन लोग भी एकत्रित हुए हैं और हमारे बोध गया के सब विभिन्न देशों की मोनेस्ट्रीज के मॉन्क्स भी एकत्रित हुए हैं। बुद्ध महोत्सव में आप लोगों का पार्टिसिपेशन मिला? कोई इनवाइट वगैरह आया था? देखिए, हर साल हम लोगों को कहीं ना कहीं बुलावा आता था। पता नहीं इधर कुछ दिनों ये इस वर्ष मतलब इस सालों से लगता है सरकार या प्रशासन अब यहाँ के लोगों को इनवाइट करने लगी है, जबकि हम ट्रैवल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मुझे ही पता नहीं कि आज ज्ञान यात्रा बोध गया के लोगों को छोड़ दीजिए, हो सकता है बोध गया के लोगों की जहाँ तक बात है तो प्रशासन शायद
उनकी वैल्यू को नहीं समझती है या उनके महत्व को नहीं समझती है, इसलिए उनको बुलाना वाजिब नहीं समझती है। लेकिन एज ए ट्रैवल एसोसिएशन जो टूरिस्ट लाता है, टूरिस्ट को घुमाता है, टूरिस्ट को बताता है बोध गया के बारे में, वैसे लोगों को पार्टिसिपेट न करना मतलब बड़ा दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बोध गया हम लोगों ने जितना सजाया संवारा है, और ये कोशिश होती है कि बोध गया को हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा छवि दूसरे देशों में पेश कर सकें, और हम लोग कोशिश भी करते हैं। क्योंकि आप लोग टूरिस्ट सेक्टर से हैं, टूरिस्ट लाने का कार्य करते हैं, तो आज देखा गया कि आप लोगों के पार्टिसिपेशन नहीं था। कहूँगा कि जो यहाँ पे पुराने प्रशासन के लोग थे, या तो उन्होंने जानकारी नहीं ली होगी, हमारे माननीय अध्यक्ष BTMC के हैं जिला पदाधिकारी महोदय, उनको शायद इसकी जानकारी नहीं दी गई होगी, उन्हें नहीं बताया गया होगा। नहीं तो हर साल हमारी पार्टिसिपेट होती थी, हम लोगों को बुलाया जाता था और हम लोग जाते थे। बड़ा दुर्भाग्य है इस साल, पता नहीं किन कारणों से, हम नहीं कह सकते। इस बार बौद्ध महोत्सव में हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कहीं से कोई ये भी नहीं कि बैठक हो रही है बौद्ध महोत्सव कैसे हो, कैसे लोग यहाँ भागीदारी निभाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को कैसे आप लोग ला सके। हाँ, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। परिचय दें सर अपना। सुरेश सिंह, प्रेसिडेंट बोध गया ट्रैवल एसोसिएशन। ज्ञान यात्रा में या परिषद का क्या इसमें पार्टिसिपेशन है? नगर परिषद की ओर से क्या किया गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर, खास करके आपका मीडिया को। अभी जो आज पद यात्रा जो चला है बुद्ध महोत्सव के अंतर्गत, इसमें एज ए मैं बोध गया नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि के नाते, महादलित प्रकोष्ठ का संयोजक के नाते मैं यही कहूँगा कि जो सरकार चल रही है, प्रशासन जो है अपने स्तर से जो भी काम है वो कर ले रहे हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी जो सभापति, हमारी सभापति जो है बोध गया नगर परिषद का सभापति जो है वो महादलित परिवार से आते हैं। इनका प्रतिनिधि के नाते कई जगह हमको बोलने के लिए कहा जाता है। मैं सरकार का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा जो है जनप्रतिनिधि को न तो मान सम्मान दिया जा रहा है और न ही किसी प्रकार का पूछताछ किया जा रहा है। जो मन में आ रहा है वो सब अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं लोग। आज पद यात्रा में बोध गया नगर परिषद से जो हम लोग का जो प्रतिदिन का जो कार्य रहता है सर सफाई का, हम लोग किए। जहाँ जहाँ ज़रूरत था वहाँ हम लोग सर सफाई का जो आप तो देखे होंगे कि हमारा जो पूरा नगर परिषद के टीम लगा हुआ था सर सफाई में, और हम लोग का जो योगदान था यहीं तक था सर सफाई का। किसी प्रकार का कोई जिला से रिकमेंड कोई लेटर नहीं हुआ, लेटर नहीं आया और न किसी प्रकार का। इस आयोजन में आपकी क्या भागीदारी, मतलब इस पर कोई बैठक वगैरह में आप लोग नगर परिषद किसी प्रकार का बैठक में बोध गया सभापति को तो किसी प्रकार का बैठक में नहीं बुलाया जाता है। मैं सभापति के ओर से ही बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको पूरा बात बता दिए हैं कि यहाँ के प्रशासन जो है वो चाहती है कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ और जनप्रतिनिधि को ताका पे रख दिया जाता है। तो अफसोस की बात है कि बुद्ध का नगरी बोध गया है, शांति का प्रतीक है, और हम लोग चाहते हैं कि सारे बिंदुओं पे हम लोग मिला जुला करके सरकार के साथ चलें। ये करेंगे। परिचय। मेरा नाम विजय कुमार मांझी, विजय और महादलित प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, और अभी जो हमारी धर्मपत्नी जो है सभापति हैं बोध गया नगर परिषद के